सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी ने अपने सांसद पीएम नरेंद्र मोदी का हर्षोल्लास के साथ मनाया 73वां जन्मोत्सव। बाबा विश्वनाथ के पूजन अर्चन के साथ काटा गया केक रूपी 73 किलो का लड्डू। नगर में धूमधाम के साथ मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। कल कारखानों में पूजे गए शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा। अग्रवाल धाम से काशी आगमन पर अग्रवाल समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी जी की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और आशा ट्रस्ट एवं रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के संयुक्त पहल पर आशा ई लाइब्रेरी में बालिकाओं को दिया गया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम में 73 किलो के केक रूपी लड्डू का भोग लगाकर बाबा का पूजन अर्चन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य रूप से मनाया गया। सुबह 9 बजे आयोजित हुए कार्यक्रम में सबसे पहले 73 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से पूजन की शुरुआत की। 73 कलश से बाबा का जलाभिषेक कर 73 कमल के पुष्प को बाबा को अर्पित किया गया। पूजन के पश्चात 73 किलो के बने एक लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया। 1,08,000 बेलपत्र चढ़ाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे के साथ मंत्री अनिल राजभर, दयाशंकर मिश्र दयालु, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी सहित सभी विधायक और जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। इस पूजन के दौरान 101 बटुकों द्वारा स्वास्तिक वचन और मंगलाचरण किया गया। शंखनाद और डमरू दल के वादन से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया था। पूजा के उपरांत पूर्व मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी ने सभी ब्राह्मण और मंदिर के अध्यक्ष और ट्रस्टी पंडित चंद्रमौली उपाध्याय, पंडित दीपक मालवीय, ब्रिजभूषण ओझा, वेंकट रमन सहित सभी ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुजारी, अर्चक, बटुक शास्त्री व वैदिक ब्राह्मण का अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा द्वारा मंदिर में उपस्थित सभी दर्शनार्थियों को लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रमुख कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्रा, विशेष कार्य अधिकारी उमेश कुमार सिंह सहित शहर के भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विधायक नीलकंठ तिवारी ने काशी के 73 बटुकों के साथ मिलकर गंगा में दुग्धाभिषेक कर पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना की। देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लोकप्रिय नेता एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेक कार्यक्रम हो रहे थे, वहीं दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी ने काशी के 73 बटुकों के साथ गंगा में दुग्धाभिषेक कर मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम संयोजक महानगर कार्य समिति सदस्य डॉक्टर पवन शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी भाजपा संगठन व विप्र समाज के संयुक्त तत्वाधान में काशी के बटुक ब्राह्मण अपने सांसद व देश के प्रधानमंत्री के लिए एकत्रित होकर गंगा के सुरम्य तट पर यह विशेष आयोजन कर रहे हैं। रविवार को प्रातः 7 बजे अहिल्याबाई घाट पर काशी के वैदिक ब्राह्मण पंडित उदित नारायण मिश्र के आचरत्व में सर्वप्रथम सविधि षोडशोपचार पूजन कराया गया। तत्पश्चात वैदिक मंत्रों के बीच केशव जल व दूध से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय, श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, दयालु संस्कृत विद्यालय व श्री रामदास काठिया बाबा संस्कृत विद्यालय के 73 बटुकों ने एक साथ जय घोष करते हुए 73 लीटर दूध व केशव मिश्रित जल से अभिषेक किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्य मंत्री व शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि मां गंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी की आस्था रही है, इसलिए गंगा का पूजन व अभिषेक कर चुनरी चढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण देश ही नहीं अपितु विदेश के लोग भी हमारे मोदी जी से काफी प्रभावित है। यही कारण है कि आज भारत देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर पवन शुक्ला, रमेश तिवारी, विशाल औड़कर,
प्रकाश गुप्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, आशुतोष मिश्र, नितेश चतुर्वेदी, राजू पासवान, विकास व आकाश महाराज आदि शामिल थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अत्यंत स्नेह रखता है और काशी का प्रत्येक व्यक्ति उनके दीर्घायु होने, शतायु होने की अपने इष्ट देव से हमेशा प्रार्थना करता है। आज 73वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में काशी के विप्र समाज, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा माँ गंगा का अभिषेक किया गया। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप लोगों को वो उद्घोष याद होगा, जब काशी में आए थे तो उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा के प्रति उनका मातृभाव और माता गंगा के प्रति माता के रूप में जो स्वीकारोक्ति उनके द्वारा स्वयं दी गई, हम लोग माँ गंगा से आज अभिषेक करके ये प्रार्थना किए हैं कि वह इसी तरह भारत राष्ट्र को संकल्प के साथ विकसित राष्ट्र, परम वैभवशाली राष्ट्र, विश्व गुरु राष्ट्र बनाने की अपनी संकल्पना में स्वस्थ रह करके, दीर्घायु हो करके इसी तरह लगातार कार्य करते रहें और देश का विकास इसी तरह उत्तरोत्तर होता रहे। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में हवन पूजन कर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में सनातन के ध्वजवाहक, काशी के सांसद एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 73वां जन्मदिवस मैदागिन स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में हवन पूजन एवं भव्य प्रसाद वितरण के साथ मनाया गया। परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन हुआ और उनकी समृद्धि और यश के साथ लंबी उम्र के लिए आराधना की गई। वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने कहा कि 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए पीएम नरेंद्र मोदी का रविवार को 73वां जन्मदिवस है। 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद 2019 में एक बार फिर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं। पीएम की दीर्घायु के लिए हम लोगों ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कुंड में यज्ञशाला में हवन करके और प्रार्थना की है। इस अवसर पर श्री अमरीश सिंह भोला, वाराणसी मंडल प्रभारी उमेश सिंह, महानगर महामंत्री सौरभ सिंह, महानगर कोषाध्यक्ष बाबू यादव, महानगर मंत्री दिनेश अग्रहरी, महानगर मंत्री वैभव मिश्रा, मंडल अध्यक्ष गणेश वर्मा, दीपक वैश्य, समाज सेवी रवि विश्वकर्मा, अमन श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के लोकप्रिय सांसद और विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में गोरखनाथ मंदिर मैदागिन स्थित प्रांगण में हवन पूजन करके जो है बाबा गोरखनाथ जी से प्रार्थना किया गया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु करें, स्वास्थ्य लाभ दें। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का झंडा पूरे विश्व में फहरा रहे हैं, ये ताकत उनको इसी प्रकार से मिलती रहे, यही हम लोगों ने आज हवन पूजन करके कामना की है। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन द्वारा पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन द्वारा शतायु भव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम गिरजाघर स्थित वंदना सिल्क बनारस पर किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कन्हैया लोहिया के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन अंकित भाव सिंह का व कबीर हरे द्वारा किया गया। इस अवसर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। उपस्थित लोगों ने केक काटकर और लोगों को बैच लगाकर जन्म दिवस का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष राघवेंद्र सारस्वत, मंत्री राजीव अग्रवाल, देवांश मित्तल, नवनीत माटोरिया, श्याम लोहिया, हरि अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, अभिषेक डिडवानिया, आलोक खेमका, लोकेश अग्रवाल, विशाल मारू, विकास अग्रवाल व अन्य सम्मानित गण उपस्थित रहे। उन्होंने काशी में की है वैसा निरंतर करते रहे, बाबा भोलेनाथ उनके ऊपर कृपा बनाते रहे। आज जो काशी का कायाकल्प हुआ है पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। आज विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके सड़कों की सफाई से लेके व्यापार को लेके सुगम चीज़ों को लेके जो उन्होंने किया है वो पूरे देश में करे और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित हो। हम सबके यही कहा। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 6 रोगियों में पोषण पोटली का वितरण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा रविवार को विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में मंडलीय चिकित्सालय कबीर चौरा में 6 रोगियों को पोषण पोटली का वितरण किया गया तथा मरीजों में फल का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 रोग मुक्त अभियान के तहत देश 2025 तक 6 रोग से मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से ही समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं।
पीएम मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। कार्यक्रम में सहयोगी संस्था श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल ने वादा किया कि पूरा समाज टीबी उन्मूलन के लिए जो भी सहयोग होगा उसे पूरा करेगा। इस दौरान मुख्य रूप से विधायक, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसपी सिंह, उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अन्वित, जिला कार्यक्रम समन्वयक संजय चौधरी, काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल, मंत्री संतोष अग्रवाल, भाजपा महानगर कोषाध्यक्ष डॉक्टर रचना अग्रवाल, भाजपा मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, मंडल अध्यक्ष गोपाल गुप्ता व संदीप चौरसिया, महानगर मंत्री नीरज जायसवाल व डॉक्टर हरि केसरी, योगेश सिंह, पिंकू, पीयूष अग्रवाल आदि मौजूद रहे। पत्रकारपुरम कॉलोनी स्थित संकल्प सिद्ध हनुमान मंदिर में पीएम मोदी का 73वां जन्म दिवस 73 किलो के केक रूपी लड्डू काट कर मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण भारत द्वारा G20 की सफलतापूर्वक मेजबानी और चंद्रयान की सफलता से गदगद छोटे छोटे बच्चों के साथ काशी की जनता ने अपने प्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 73वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या को वाराणसी के पत्रकारपुरम स्थित संकल्प सिद्ध हनुमान मंदिर पर अद्भुत रूप से मनाया। मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने बधाई संदेशों के बीच विशेष रूप से तैयार कराए गए 73 किलो के लड्डू, जिस पर इस साल भारत के द्वारा G20 की सफल मेजबानी और चंद्रयान की सफलता से विश्व में भारत का डंका बजने की फोटो भी लगी हुई थी, को केक के रूप में काटकर देश दुनिया में समूची काशी का संदेश दिया। बच्चों का यह भी संदेश रहा कि वह अपने प्रिय मोदी को दिलो जान से चाहते हैं। उनकी इस चाहत को पूरा करने वाले और संकल्प सिद्ध दिवस के आयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, जिसको वह संकल्प सिद्ध दिवस के रूप में मानते हैं, और 2019 के लोकसभा आम चुनाव में मोदी सरकार के प्रचंड जीत की भविष्यवाणी के पश्चात वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में 16 सितंबर को ही 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट अर्पण किया था। 16 सितंबर के ऐसे यादगार दिन की चौथी वर्षगांठ पर संकट मोचन मंदिर में भव्य फूलों की सजावट की गई थी। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु ऐसी भव्य सजावट देखकर बरबस ही ऐसी यादों को संजोकर अपने गांव देश में जा रहे थे। 16 सितंबर के ऐसे पावन मौके पर ही गिलट बाजार स्थित पत्रकारपुरम कॉलोनी के संकल्प सिद्ध हनुमान मंदिर पर वाराणसी के विख्यात भजन मंडलीय ने 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ कर माहौल को मोदीमय के साथ साथ भक्ति भाव में बदल दिया। कार्यक्रम के आयोजक अरविंद सिंह ने संकल्प के साथ ही संपूर्ण विश्व में शांति की कामना के साथ साथ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की यश गाथा में और वृद्धि ही ऐसी कामना के साथ पूजन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा की तरह इस देश को गढ़ने का कार्य करते हुए G20 में विश्व की प्रभावशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के समक्ष भारत की जो प्रभावशाली छवि बनाई, उसे समूचा भारत गर्व महसूस कर रहा है। इसके अलावा वैज्ञानिकों की मेहनत और सफल नेतृत्व के कारण चंद्रयान का चांद पर पहुंचना भी भारत के लिए समूचे विश्व का नेतृत्व करने वाला है। यह काशी के सांसद और हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों का लड्डू काटना प्रधानमंत्री का अपनी काशी से इतना लगाव वह मुझको प्रेरणा देता है। कितने कम समय में उन्होंने संपूर्ण काशी की कायापलट को संपूर्ण विश्व में रखने का कार्य किया। इसके पूर्व ऐसे काशी में कभी ना हुआ था और ना होने की उम्मीद है। यही कारण है कि वह अपने सांसद और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए इतना कुछ कर पाते हैं। इसके पश्चात आयोजित भव्य भंडारे में कॉलोनी वासियों के साथ साथ आम श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों ने डॉक्टर अरविंद सिंह, राज बहादुर सिंह, अनिल सिंह, श्याम सुंदर सिंह, अशोक श्रीवास्तव, उमेश गुप्ता, अशोक तिवारी, संजय सिंह, प्रदीप सिंह, अजय सिंह, सौरभ सिंह, डॉक्टर नागेंद्र पाठक, गुलाब सिंह, त्रिभुवन सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, विद्याधर राय, मनोज श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे काशी के सांसद भी हैं, उनके जन्मदिन की पूरी संध्या पर विगत कई वर्षों से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। वो आज के दिन संकट मोचन हनुमान मंदिर में भव्य श्रृंगार दर्शन पूजन होता है और जो स्वर्ण मुकुट माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पर्श किया था वो उसका भी दर्शन होता है। और यहाँ पे पत्रकारपुरम कॉलोनी में जितने वर्ष के रहते हैं मोदी जी का वर्ष होता है उतने किलो का लड्डू बना करके बच्चे काटते हैं केक के रूप में और जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे।
बन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रविवार को भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भगवान विश्वकर्मा की जयंती रविवार वाराणसी में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान जनपद के कल कारखानों से लेकर मोटर गैरेज, विद्युत उपकेंद्र और इंजीनियरिंग के काम से जुड़े प्रत्येक संस्थान में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के समक्ष औजार रखकर विधि विधान से उनकी पूजा की गई। पूजा के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद वितरण किया। विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की कन्या संक्रांति भी है। इस दिन सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करते हैं। हर साल कन्या संक्रांति के अवसर पर ही विश्वकर्मा पूजा की जाती है। इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। इस दिन लोग लोहे, लक्कड़, कल, पुर्जों और मशीनरी की साफ सफाई कर पूजा करते हैं। रविवार को काशी में हर जगह विश्वकर्मा पूजन की धूम रही और हर तरफ जय जयकार के उद्घोष गूंजते रहे। वहीं भदैनी स्थित बिजली विभाग के उपकेंद्र में विश्वकर्मा पूजा भव्य तरीके से मनाया गया। इसके साथ ही प्रसाद का भी वितरण किया गया। वहीं विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना किया गया कि जो भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो सभी कुशलता पूर्वक कार्य करें। साथ ही ग्राहकों से अपील की गई कि आपकी कोई भी समस्या बिजली विभाग द्वारा हो तो आप हमें बता सकते हैं। इस उपकेंद्र के दशाश्वमेध कंप्लेंट बूथ पर भी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राजनाथ यादव, टेक्नीशियन तपन चटर्जी, तनय गुप्ता, ब्रिजमोहन मिश्रा, मोहन चटर्जी आदि उपस्थित रहे। विश्वकर्मा भगवान जी का पूजा अर्पण पूरी संपन्न हुई और हमारे सारे कर्मचारीगण को कोई भी दिक्कत न हो, इस कारण किसी भी कष्ट से वितरित दूर रहे, इसीलिए हम लोग बाबा विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। और मेरी ऑफिस ऐसे जगह पर स्थापित है जहां मां गंगा जी का गोद पे बैठा हूं और मां शीतला जी के चरणों पर। इसी क्रम में भेलूपुर उपकेंद्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अवर अभियंता सहित कर्मचारियों ने इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। नगरीय विद्युत वितरण खंड प्रथम भेलूपुर 33/11 KV में आयोजित भगवान विश्वकर्मा में अधिशासी अभियंता आशीष कुमार, उपखंड अधिकारी संजय सिंह कुशवाहा, अवर अभियंता जाकिर अली व अरशद हुसैन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक हरिचरण यादव थे। कोई भी भगवान हो, कोई भी त्यौहार, उसको बहुत मन से, इज्जत से, ईमानदारी से उसको करना चाहिए, इससे और लोगों को भी जो मालूम चले कि नहीं भाई भगवान है, जिनकी पूजा जरूरी है। अगोहा धाम से काशी आगमन पर अग्रवाल समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रोहा धाम हरियाणा से अग्रवाल समाज की कुलदेवी शक्तिपीठ आद्य महालक्ष्मी के जन कल्याण रथ यात्रा, जो राष्ट्रव्यापी भ्रमण पर है, विभिन्न राज्यों व जनपदों से होते हुए ज्योति रथ के श्री काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी आगमन पर श्री काशी अग्रवाल समाज के तत्वाधान में रविवार को प्रातः श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदागिन से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा अग्रसेन कन्या PG कॉलेज बुलानाला, अग्रसेन वाटिका पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के उपरांत मैदागिन चौराहे से कोतवाली नेहरू मार्केट, मालवीय मार्केट होते हुए अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदागिन पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में अग्रबंधु कुर्ता पैजामा व अग्रवाल पगड़ी एवं महिलाएं लाल, पीली व केसरिया साड़ी में सुसज्जित होकर शामिल हुई। साथ ही शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज के लोगों के साथ श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा संचालित अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, अग्रसेन महाजनी विद्यालय का स्काउट बैंड, छात्र छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी भी शामिल हुए, जो शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान कर रहे थे। इस दौरान मार्ग में कई स्थान पर अग्रबंधुओं ने अपने कुलदेवी माँ महालक्ष्मी जी पुष्पांजलि एवं आरती की। शोभा यात्रा के श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदागिन पहुंचने पर अग्रबंधुओं एवं महिलाओं द्वारा घर से सजाकर लाई गई आरती की थाली से अपने कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जी एवं अग्रकुल जनक
महाराज अग्रसेन जी की आरती की गई, जिसके बाद आयोजित भजन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भजनों के रसपान एवं प्रसाद का लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संतोष अग्रवाल हरे कृष्ण, संतोष अग्रवाल कर्ण घंटा, काशी अग्रवाल, अनिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु गर्ग, डॉक्टर मधु अग्रवाल, डॉक्टर रूबी शाह, संतोष अग्रवाल आड़त वाले, गरिमा टकसागी, गिरधरदास अग्रवाल, चंपालाल, सचिन अग्रवाल, उषा अग्रवाल, ब्रिज कमल दास, राकेश जैन, संजय अग्रवाल, गिरिराज प्रमुख रूप से मौजूद रहे। यात्रा अग्रवा धाम से निकला है, ये भारत भ्रमण पे निकला है और भारत में अग्रवा में वहाँ पर नवनिर्माण हो रहा है महाराज अग्रसेन के मंदिर का, माँ लक्ष्मी के मंदिर का। इस संदर्भ में ये भारत भ्रमण पे निकला है और हर शहर में, हर गाँव में अग्रवाल बंधुओं के पास ये रथ जा रहा है। मंदिर में है वही अग्रवा धाम है, अग्रवालों का कुल जगह है, तो वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और महाराज अग्रसेन का प्रचार प्रसार हो रहा है। बनारस का अग्रवाल समाज काफ़ी समृद्ध है और तन मन धन से यहाँ के अग्रवाल लोग इसमें लगे हुए हैं और अभी आज बहुत बड़ा जुलूस निकला है और काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। इसमें अग्रवालों का काफ़ी सहयोग हो रहा है मंदिर निर्माण के लिए। आशा ट्रस्ट एवं रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट के तत्वाधान में बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चौबेपुर क्षेत्र के भंदहा कलाग्राम स्थित आशा ई लाइब्रेरी एवं लर्निंग सेंटर पर किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न गांवों की 28 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों पर कार्य कर रही प्रतिष्ठित संस्था रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रशिक्षक दल द्वारा मुसीबत के समय आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। शिविर के दौरान बालिकाएं अपनी सुरक्षा को लेकर जानकारी व प्रशिक्षण प्राप्त कर काफी उत्साहित नजर आई। अपनी सुरक्षा को लेकर बालिकाएं इस प्रकार के प्रशिक्षण बार बार प्राप्त करने को आतुर होती नजर आई। प्रशिक्षकों ने लोअर केक, मिडिल केक, अपर केक, सीजन केक आदि के बारे में बताया। इसके अलावा एक बालिका का किसी व्यक्ति द्वारा गला या हाथ पकड़ने पर अपने आप को छुड़ाने, पीछे से पकड़ने पर अपने आप को त्वरित छुड़ाने जैसे सुरक्षा के गुण बताए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के संयोजक ने अजय पटेल ने बताया कि स्कूल आते जाते समय छेड़खानी और दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में स्कूली बच्चियों को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार के शिविर नियमित किए जाने की जरूरत है। आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिलाने का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनाना है, जिससे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होने पर वे घबराए नहीं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया, जिसमें दर्शन हेतु भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। भैरव शब्द से ही विकराल, भयानक और भयावह स्वरूप की कल्पना की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू धर्म में भैरव के सभी रूप पूजनीय हैं, क्योंकि भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसके पीछे पौराणिक और धार्मिक गाथा है कि एक बार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा को खुद पर अभिमान हो गया और वो खुद को सर्वोपरि कहने लगे, जिस पर सभी देवताओं ने उनकी निंदा की और ब्रह्मा के इस आचरण से जब भगवान भोले क्रोधित हुए तो उनके क्रोध से तीनों लोग, पूरा ब्रह्मांड नीले प्रकाश से आच्छादित हो गया, जिसमें से विकराल और भयंकर रूप में भैरव भगवान शिव के जटाओं से उत्पन्न हुए। शिव के इस रौद्र रूप को देख ब्रह्मा भयभीत हो गए, लेकिन भैरव ने शिव की निंदा के दुस्साहस के लिए अपनी कनिष्ठ से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को काट दिया। भैरव की इस उत्पत्ति का दिन ही भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्म हत्या के दोष से भैरव को मुक्ति काशी आकर मिली और काशी में ही भैरव काल भैरव स्वरूप मात्र एक अंगूठे के सहारे स्वान पर सवार होकर बस गए, जिनके बटुक भैरव सहित कुल 10 रूप हैं। इनके दर्शन पूजन ध्यान से सभी कष्ट पाप से मुक्ति मिलती है। इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। साथ ही काशी में इनके दर्शन के बगैर काशी तीर्थ अधूरी है। भादो मास में पिछले 109 वर्षों से हो रहे हरियाली श्रृंगार की परंपरा इस वर्ष भी देखने को मिली। बाबा के दरबार को फूल पत्तियों से सजाया गया था। आज के खास दिन दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। इस बार हरियाली श्रृंगार में बाबा काल भैरव के मूल स्वरूप की झांकी सजी हुई थी। भगवान शिव माता पार्वती के पर्व हरितालिका तीज व्रत की तैयारियों में महिलाएं लग चुकी हैं। बाजार में खरीदार महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ी है। अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर महिलाएं हरितालिका तीज व्रत की तैयारियों में जुटी हुई हैं।
बाजारों में सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा सहित सुहाग से जुड़े सामानों की खरीदारी के लिए भीड़ बढ़ने लगी है। सोमवार को सुहागिनें भगवान शिव और पार्वती की आराधना कर पति की लंबी उम्र की कामना करेंगी। वहीं कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूजन अर्चन करेंगी। तीज व्रत को लेकर लोगों के घरों में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। पर्व के दौरान नए वस्त्र को पहनने की परंपरा है। ऐसे में कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ दिख रही है। पर्व में महज एक दिन का समय शेष रहने के कारण शनिवार को शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदार महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। कुछ ऐसा ही नजारा महमूदगंज स्थित बनारस स्वर्ण कला केंद्र शोरूम पर भी दिखाई दिया। यहाँ सभी वर्गों के खरीदार देखे गए। उनके लिए 300 रुपए से लेकर 10,000 के ऊपर के कीमतों वाली साड़ियाँ उपलब्ध थी। आभूषण के रेंज में भी बिछिया से लेकर स्वर्ण आभूषण उपलब्ध था, जिसकी खरीदारी करती महिलाएं देखी गई। दुकानदार की ओर से इन खरीदार महिलाओं के लिए गिफ्ट के साथ ही मेहंदी आदि की विशेष ऑफर रखे गए थे, जिसमें सभी खरीदार महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी की व्यवस्था की गई थी। हमारे यहाँ तीज का ऑफर चल रहा है 16 और 17। यहाँ पे हर ग्राहक को फ्री में मेहंदी लगाई जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग भी यहाँ पे आइए और मेहंदी का लाभ उठाइए। क्या क्या व्यवस्था है आपके दुकान पे? जैसे ग्राहक आ रहे हैं तो ग्राहक आ रहे हैं तो उनको गिफ्ट भी दिया जा रहा है परचेज के, और मेहंदी फ्री में लगाई जा रही है और फैसिलिटी नहीं है। देखिए फिर आइए। दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर में 5वीं निशा रामकृष्ण भक्ति की गंगाधार में डुबकी लगाती रही। शक्ति की अधिष्ठात्री मां कुष्मांडा का दुर्गाकुंड स्थित दरबार में श्रृंगार संगीत महोत्सव की 5वीं निशा में रामकृष्ण भक्ति की गंगाधार प्रवाहित हो उठी। शनिवार रात पद्मश्री अनूप जलोटा ने मंच संभाला और गीत भजनों को रच रच कर सुर राग में पिरोया। हर हर महादेव उद्घोष के बीच भवानी के चरणों में श्रद्धा अर्पित समर्पित की। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा को स्वर दिया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन से मंत्र मुक्त किया। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम से भावों से भर दिया। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है दो नाम, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो से मन मोह लिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय सुनाया और इसमें निर्गुण मैली चादर ओढ़ के कैसे पास तिहारे आऊं के जरिए जीवन सत्य का समावेश किया। उनके साथ संगीत रसिक श्रद्धालु झूमते और सुर मिलाते रहे। गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजक संचालन में शुरू हुई संगीत संध्या की पहली प्रस्तुति में तबले पर डॉक्टर संदीप केवले, बंसी पर शनीस ग्यावली व सितार पर आनंद मिश्रा ने रागपुरिया धनाश्री में संगीत गंगा बहाई। पंडित रविशंकर मिश्रा व डॉक्टर ममता टंडन ने कथक के भावों में गणपति व देवी स्तुति की। पारंपरिक कथक तोड़ा टुकड़ा प्रस्तुति के साथ राधा कृष्ण की बरजोरी भी दिखाई। लखनऊ के दीपक त्रिपाठी ने दुर्गा कुंड माई की प्यारी राजधानी लागे कोतोरा शैलबाला ने किसने सजाया है माँ तुझको मैया को सुरों में पिरोकर हाजिरी लगाई। जौनपुर के रविंद्र सिंह ज्योति ने मयरिया कवने करनवा भुलैलू कैसे अंगूरी पर सबकर हिसाब रखेलू से विरोध किया। कुमार विनीत, सरस्वती कृष्णमूर्ति, राजेश तिवारी, गीतांजलि मौर्य, पूजा मोदनवाल समेत कलाकारों ने हाजिरी लगाई। स्वागत आयुषी द्विवेदी व तनुषी द्विवेदी ने किया। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत बंगाली टोला इंटर कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से आयोजित काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के इन दिनों जगह जगह आयोजन चल रहे हैं। यह आयोजन 1 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम बनारस की संस्कृति पर भी आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को उस विरासत से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ ही आम जनता भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही है। पांडे हवेली बंगाली टोला इंटर कॉलेज में भी यह आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध केसरी ने शिव तांडव नृत्य, सीए रश्मि केशरवानी ने देशभक्ति गीत, आरची केसरी व मान्या केसरी ने ओरी चिरैया पर नृत्य, सार्थक केसरी व लक्ष्य केसरी ने मेडिटेशन, समृद्धि केसरी ने नवरस पर नृत्य, रियांशी केसरी व हंसिका केसरी वंदे मातरम पर नृत्य, ममता केसरी ने जय जय महिषासुर मर्दिनी पर नृत्य तथा ज्योत्सना केसरी ने राधा कृष्ण पर नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री थे। इस अवसर पर अनिल केसरी सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।